बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सभी को वट सावित्री व्रत की, शनि जयंती की और सोमवती अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की एक कथा सुना रही हूँ। इसको सभी सुहागन स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश के राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनको बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने क्या करा, बहुत बहुत यज्ञ तप करवाए, तो भगवान की कृपा से उन्हें एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, सावित्री बड़ी हो गई, तो सावित्री के जो पिता थे उसको चिंता होने लगी उसकी शादी की। तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि सावित्री, तुम अपने पसंद का कोई अपने लिए कोई राजकुमार ढूंढ लो, वरण कर लो, तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं। सावित्री ने अपने पिता की बात सुनी और वो निकल पड़ी अपने जो मंत्री थे उनके साथ। वो नगर नगर देश देश घूमी। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जंगल में सत्यवान थे। उनके पिता साल्व देश के राजा थे जिनका नाम था धूम्रसेन। उनको उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, तो इसलिए वो जंगल में रह रहे थे, अपना जीवन एक तपस्वी की तरह बिता रहे थे। तो सावित्री ने उनको देखा, सावित्री को सत्यवान को पसंद किया, उनके साथ अपने पिता को मन ही मन उनके साथ शादी कर ली। फिर अपने घर गई तो राजा ने कहा, पुत्री आपको कोई पसंद आया? तो उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान से शादी करनी है। तो राजा बोला ठीक है। इतने में वहाँ नारद मुनि आ गए। उन्होंने बोला कि आप सत्यवान के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। तो राजा ने कहा क्यों? क्योंकि वो अल्पायु है, 1 साल है उसके पास, 1 साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने ये सब बातें सुनी, लेकिन उन्होंने, उसके पिता ने कहा, पुत्री तू कोई और वर ढूंढ ले, उसके साथ शादी करा देंगे। तो सावित्री बोली कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, भारतीय नारी हूँ, और भारतीय नारी जो है जीवन में एक ही बार अपने पति का वरण करती है। मैंने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया है, तो मैं अब उन्हीं से शादी करूँगी। वो हट करके बैठ गई, तो उसके पिता ने सत्यवान के साथ उसकी शादी कर दी। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, वो जंगल में उनके साथ रहने लगी। जब 3 दिन रह गए, उसकी अल्पायु थी, उसे पता था 3 दिन रह गए, तो उसने उसी दिन से वट सावित्री व्रत करना शुरू कर दिया। पूजन की, पाठ किया, सब कुछ किया। तीसरे दिन वो समय आया तो सत्यवान रोज़ की तरह जंगल में लकड़ी काटने चले। तो सावित्री ने कहा मैं आपके साथ चलूँगी। बोला ठीक है। चले गए। तो लकड़ी काटते काटते उनके सर में दर्द होने लगा। तो सावित्री समझ गई कि क्या होने वाला है। एक वट के पेड़ के नीचे सावित्री उनका सर अपनी गोदी में रख के बैठ गई। यमराज वहाँ आए, तो यमराज को देखकर यमराज उनको लेके चल दिए। तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तो यमराज ने कहा है कि पुत्री आप वापस चली जाओ, ये तो जीवन मरण तो चलता रहता है, ये तो काल चक्र, से कोई नहीं रोक सकता। सावित्री बोली नहीं, मैं अपने पति के पीछे ही चलूँगी। एक नारी का फ़र्ज़ होता है अपने पति के पीछे चलना, और मैं अपने पति के पीछे चलूँगी। सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज बहुत आगे निकल गए। उन्होंने देखा कि ये नहीं मान रही। उन्होंने कहा पुत्री ऐसा करो, मैं प्रसन्न हूँ तेरी भक्ति को देखकर, ऐसा कर तू एक वरदान मांग ले मेरे से। तो सावित्री ने कहा ठीक है, मेरे सास ससुर जो हैं वो अंधे हैं, उनको एक दिव्य ज्योति प्रदान कर दो। उन्होंने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। उसके बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज बोले कि आप अब भी मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? उन्होंने बोले नहीं, अपने पति के पीछे तो मैं चलूँगी ही। बहुत दूर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हर मुश्किलों को पार करके भी ये तेरे पीछे आ रही है, पुत्री तू मेरे से एक वरदान और मांग ले। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे जो सास ससुर हैं उनका राज्य छीन लिया गया है, उनका राज्य दिला दो। और राज्य भी उनको तथास्तु कह के यमराज ने दिला दिया। अब फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। बहुत आगे यमराज निकल गए। उन्होंने कहा पुत्री आप वापस चली जाओ। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, आप तीसरा एक वरदान मेरे से आखिरी और मांग लो और फिर आप वापस चले जाना। बोले ठीक है, आप ऐसा करो, मेरे 100 पुत्र और मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। वो तथास्तु कह के चल दिए। फिर भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। तो यमराज ने कहा आप पुत्री मेरे पीछे क्यों चल रही हो? आपने कहा था कि चली जाऊंगी। उन्होंने कहा आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवान होने का वरदान दिया है, जब मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं पुत्रवान कैसे होंगी? तो यमराज ने उनके सामने हार मान ली और उनके पति के प्राण लौटा दिए। और वो वापस आई तो वट के पेड़ के नीचे वहाँ पर सत्यवान उसको जीवित मिले। उन्हें लेके घर आई और सुख शांति से अपना जीवन बिताने लगी। और जिस तरह सावित्री यमराज से लड़के भी अपने पति के प्राण वापस लाए, उसी तरह भगवान सबका सौभाग्य जो अखंड रखना, सबके पति की लंबी उम्र करना, और सबको वट सावित्री व्रत जो करती हैं स्त्रियाँ और जो नहीं भी करती हैं वो भी, सबको पहले सास ससुर की सेवा करो
और फिर इस व्रत को करो तो ये व्रत और ज़्यादा फलदायी होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।